रेवाड़ी में आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। आम लोगों को पेयजल व सीवर ओवरफ्लो की परेशानी न हो, अधिकारियों को दिए निर्देश। रेवाड़ी में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान के लिए जमीन की तलाश जारी है। शनिवार का दिन आज रेवाड़ी के लिए बेहद खास रहा। सूबे के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी शहर को पेयजल व सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। वहीं रेवाड़ी के वार्ड नंबर 24 से 31 के लोगों को सीवरेज की समस्या से निजात मिल सके। काड़ुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता 6.5 MLD से बढ़ाकर 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन करने के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। वहीं नए गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले जल घर का उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, रेवाड़ी में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान के लिए 80 एकड़ में वाटर टैंक बनाने के लिए ज़मीन खरीदने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि ज़मीन तलाशने में स्थानीय विधायक को भी प्रयास करने चाहिए। अमृत वन के पैसे की बर्बादी के बाद अमृत 2 में शहर के 78 किलोमीटर सीवर लाइन को भी रिप्लेसन करने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि सीवर ओवरफ्लो एक बड़ा कारण है और शहर के अंदर सीवरेज लाइन को छोटा होना है। इसके अलावा सीवरेज सफाई के दौरान निकलने वाली गंदगी को सड़क पर छोड़ने से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लाखों रुपए की लागत से ग्रे मशीन खरीद को भी मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा 3 परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। एक गांव नए गांव के अंदर वाटर बॉक्स का शिलान्यास हुआ है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 67 लाख होगी। और ये जो पहले 55 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से उन गाँव वालों को पानी मिलता था, अब उनको 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से पानी की सप्लाई दी जाएगी। दूसरा, एक कालवास के अंदर एक एसटीपी का शिलान्यास हुआ है, जो कि पहले 6.5 MLD का एसटीपी था, लेकिन आबादी को देखते हुए और कई वार्डों का 24 से लेकर 31 वार्ड तक और एक रामपुरा गांव का जो सीवरेज का जो पानी है उसको बाहर ले जाने के लिए 6.5 से उसको 10 MLD की कैपेसिटी तक बढ़ाया गया है और उसकी लागत लगभग 10.5 करोड़ रुपए लगेगी। और तीसरा प्रोजेक्ट है ऑफिस का एक्शन, जो यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग का मंडल का जो ऑफिस है उसका शिलान्यास हुआ है। वो भी ऑफिस नया बनेगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना भवन है और स्टाफ की भी मात्रा बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, तो उनके लिए अच्छी सुविधाओं के साथ ये कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। गर्मी का सीजन, अभी आप बात कर रहे थे पानी की समस्या को लेकर कि भंडारण क्षमता नहीं बढ़ा पाई, जिम्मेदारी तो आप लोगों की थी, सरकार आपकी है, 9.5 साल हो गए, आखिर क्यों नहीं कर पाए? देखो, हमने हर बार विभाग की तरफ से लोगों से जमीन की मांग की है, लेकिन गांव वाले जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। विभाग पैसे देकर जमीन खरीदने के लिए तैयार है और हमारे विभाग ने अभी ई-भूमि पोर्टल पर भी इसका डाला कि कोई भी जमीन देना चाहे तो सरकार उसको खरीद लेगी, ताकि यहाँ स्टोरेज टैंक बनाए जाए। 16.5 करोड़ रुपए का कई साल हो गए वो विभाग के पास आ रखे हैं कि यहाँ पर एक टैंक निर्माण होगा। जिम्मेदार कौन है कि आखिर जमीन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी है, विधायक भी थे, तमाम लोग थे, जिम्मेदार कौन है कि रेवाड़ी में नहीं बनवा, पावर में आपने बहुत सारे बनवा दिए? नहीं, देखो, वहाँ पर हमारे जो किसान, ये पंचायत ने जमीन अवेलेबल करवा दी, तो हमने एडिशनल टैंक बनवा दिए, लेकिन यहाँ कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं, जबकि सरकार पैसे देकर खरीदने के लिए तैयार है। तो जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्या विपक्ष का विधायक है? नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष के विधायक से भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कई बार भी, आप जमीन दिलवा दो, हम पैसे देकर, सरकार पैसे देकर जमीन खरीदने के लिए तैयार है। विपक्ष का जो विधायक है वो आरोप तो